तो संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों को लेकर वार पलटवार का दौर शिखर पर है। संसद में लगातार दूसरे दिन विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष सदन में एसआईआर की मांग पर अड़ा रहा। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध खत्म करने को लेकर बीएसी की बैठक बुलाई गई। बैठक में फैसला हुआ कि मंगलवार से 10 घंटे की चर्चा चुनाव सुधार को लेकर होगी। एसआईआर पर संसद में हालांकि सीधे चर्चा संभव नहीं है, सरकार पहले भी ये कहती आई, इसलिए सरकार ने विपक्ष को चुनाव सुधार पर चर्चा के बहाने आप कह सकते हैं इसमें एसआईआर भी शामिल होगा जिस पर चर्चा होगी। एसआईआर के साथ ही मोबाइल फोन से साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को लेकर भी सियासी घमासान देखा गया। कांग्रेस ने संचार साथी का विरोध जताया है। कांग्रेस ने कहा कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करने की कोशिश में है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा कि विपक्ष की ओर से कहा गया। तो एसआईआर और साथ ही संचार साथी को लेकर किसने क्या कहा है सुनवाते हैं आपको, उसके बाद होगी चर्चा। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। Opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously, but chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate for the country and it is harmful for democracy. So therefore we are fighting. We will fight today and tomorrow also. Don't allow us. Even they don't mention who are the members given the notice and what is the subject matter. They don't want to inform the house and outside the house. And so that we want that message to go country-wise. कि एक हिंदी का मुहावरा है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। मतलब जब बिहार की जनता ने इतना बड़ा इनको संदेश दिया है, जनादेश जो है
वो SIR के विरोध में था। इन्होंने तमाम यात्राएं की, तमाम चीज़ें की। अगर इनको बहस करनी है तो आप सदन में आके बहस करिए, उसके लिए BSc में आप आवेदन दीजिए, इस प्रकार की कार्रवाई करिए। और प्रश्नकाल और जो 0 आवर्स को स्थगित करने के लिए आप लोग खड़े होते हैं, तो विपक्ष के भी कुछ ऐसे सांसद हैं जो प्राइवेटली मुझसे आके बताते हैं गलत हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। 1-1 घंटे अगर स्थगित होता है तो मेरे हिसाब से लाखों के रुपए की हमारे जो आय होती है, राष्ट्रीय आय, वो खर्च होती है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग बहस के लिए इस महापंचायत में आए हैं, उसमें बहस करिए, नारेबाजी कम करिए। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, डिलीवरी का टाइम है, विकसित भारत का टाइम। चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, केसी मलकानिया, राजनीतिक विश्लेषक, और विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु जी आपसे करते हैं, क्योंकि गतिरोध खत्म हो गया है, सरकार चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, तो क्या देश की जनता ये उम्मीद कर सकती है बिना हंगामे, बिना शोरगुल के जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, कुछ सार्थक निकलेगा सत्र में? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी देखिए, गतिरोध खत्म होना चाहिए, बर्फ पिघलनी चाहिए, और हमें सबको जो है तीव्र गति से भारत माता के विकास के लिए, भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए निश्चित तौर पर तेज रफ्तार से हाथ पकड़कर चलना चाहिए। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि दशकों तक सत्ता में जो पार्टी रही, जिसने सत्ता में रहते हुए देश को हमेशा जो है पीछे करके रखा, हमेशा देश का नुकसान किया, आज जब विपक्ष में आई है तो विपक्ष में जो है लोकतंत्र को कलंकित करने पर तुली हुई है। देखिए, लोकतंत्र का तकाजा है कि डी से डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी में डी से डिस्कशन, डी से डिबेट और डी से डिलीवरी काउंट किया जाती है, जबकि हमारा विपक्ष जो है वो डी से ड्रामा और डी से डिसरप्शन के जो है मंत्र पर चल रहा है। पार्लियामेंट में आना, देश की संसद में आना, लोकतंत्र के मंदिर में आना और रोज ड्रामा करना, क्योंकि जनता तो इनको भाव नहीं देती, इनको फटकने नहीं देती अपने आसपास, इनको चुनाव में बुरी तरह हरा देती है। तो इन्होंने रास्ता ये चुना कि देश के संसद को जो है चलने ना दिया जाए, अपना गुस्सा, अपनी बौखलाहट, अपनी निराशा जो है संसद में निकाली जाए। प्रत्येक मिनट जो संसद की कार्रवाई होती है वो इस देश के एक्सचेकर पर 2.5 लाख रुपए की पड़ती है, यानी 1 मिनट का खर्चा संसद के चलने का 2.5 लाख रुपए होता है। आप देखिए, ये लोगों ने केवल लोकसभा, राज्यसभा मिला लेंगे 1.25 लाख, वो भी हो जाएगा, तो यानी 3.25 लाख के करीब। तो 3.25 लाख रुपए प्रत्येक मिनट का जो है, ये हमारे लोग जिनको आपने सत्ता से भी बाहर रखा हुआ है, अब आप विचार कीजिए क्या ये संसद में जाने लायक भी हैं? इस पर भी देश की जनता विचार कर रही है कि इस विपक्ष में भी इनको रखना है, विपक्ष भी कोई और दूसरी देख के लेके आए, क्योंकि सत्ता में तो रहने लायक थे नहीं, इसलिए इनको सत्ता से बाहर लगातार जो है देश की जनता ने हटा दिया, देख लिया, जांच लिया और परख लिया और नकार दिया। उसके बाद जिस प्रकार से भोंडा खेल जो है ये देश के अंदर जो है संसद में कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर निंदनीय है। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल ने बैठकर, जो वाइस हेड्स होते हैं, जो बुद्धिमान सिर हैं, उन्होंने बैठकर चर्चा की और चर्चा में से ये निकाला कि किस प्रकार से जो है गतिरोध को खत्म किया जाए, चुनाव सुधार पर चर्चा हो। खुद कांग्रेस जब सत्ता में थी तब जो देश के सबसे ज्यादा समय तक स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, बलराम जाखड़, उनकी रूलिंग है, स्पीकर रहते हुए उन्होंने एक रूलिंग दी थी 1988 में, दिसंबर 1988 में, कि जो पार्लियामेंट है वो इलेक्शन कमीशन, जो कि एक स्वायत्त बॉडी है, स्वायत्त संवैधानिक बॉडी है, उसके कार्य की विवेचना नहीं कर सकती। द फंक्शनिंग ऑफ ईसी कैनॉट बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। ये तो खुद कांग्रेस के समय के, कांग्रेस के जो स्पीकर रहे हैं उन्होंने दी हुई है। तो आज ये क्या देश के कानून नहीं जानते, समझते नहीं है, या इनकी जो है पिछले अपने समय में इन्होंने जो रूलिंग्स दिए उनको मानते नहीं है, क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन देश की जनता इनको नकार चुकी है। बिहार के अंदर ये SIR का मुद्दा लेकर गए थे, पटकनी खाकर, जोर से पटकनी खाकर आए हैं, वहां मुंह नहीं दिखा सकते। कोर्ट के अंदर ये लेकर गए थे मामले को, कोर्ट ने भी रोक लगाने से भी मना कर दिया और बाद में ये भी कहा कि ये तो वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है। अब मुझे ये नहीं समझ आता, राहुल गांधी रोज वोटर लिस्ट में खामियां ढूंढते हैं, हालांकि वो एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, शिकायत एफिडेविट पर। मुझे ये नहीं समझ आता कि जो व्यक्ति रोज खामियां ढूंढता है उस व्यक्ति को वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को रोकने के लिए भी वही खड़ा हो जाता है, किस प्रकार से। और अगर आप अभी समय लेना चाहें प्रियंका वाड्रा की बात पर जवाब देने का, जो उन्होंने
संचार साथी के बारे में चलिए वो भी stupidity हमने वाली मुद्दा बातें रखा कही। है, हालांकि डिबेट होते होते आप जानते हैं अपडेट ये आ गया कि होगी चर्चा चुनाव सुधार पर, तो ज्यादा फोकस डिबेट का इस पर रहेगा, उस पर भी हम रिएक्शन लेने का प्रयास करेंगे। बजरंग जी, एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे थे, चुनाव सुधार पर सरकार तैयार हो गई है, तो चर्चा करेंगे या फिर हंगामा होगा? नारेबाजी या ड्रामा जो पीएम कह रहे थे कल सत्र की शुरुआत से पहले, ऐसा कुछ फिर तो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार तैयार की चुनाव सुधार को लेकर चर्चा पर? मेरी ज्योति जी जी बजरंग जी, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। अब इसमें कटकट आ रही थी, रावल जी भी कटकट आ रही थी। देखिए ज्योति जी, नोटंकी करना और जनता को गुमराह करना और जुमलेबाजी करना, जुमले फेंकना, वो काम है भारतीय जनता पार्टी का। इनका एक ही काम है, वोट काटना, नई वोट बनाने का खेल खेलना, ये इसी काम में लगे हुए। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा एसआईआर के आड़ के अंदर बीएलओ, कितने बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। इनको सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। मैं क्लियर करता हूं एक एक पॉइंट को। जहां ये कहते हैं हम ठीक है, कांग्रेस पार्टी हु अल्लाह करती है, अरे हम वोट की बात नहीं करते हैं। ये तो चलती सरकार चोर सरकार है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने चलती सरकार मध्य प्रदेश की, चलती सरकार महाराष्ट्र की, चलती सरकार बिहार की, पहले तीनों सरकार को खाने का काम किया। और ज्योति जी आप भी जानते हो, हिमाचल की सरकार बनते ही इन्होंने कोशिश की हिमाचल की सरकार को घेर कर अपनी सरकार बनाए। कांग्रेस के 6 विधायक को वहां से चोरी करके हेलीकॉप्टर में लाकर पंचकूला होटल के अंदर ठहराया गया। किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करते हैं। और राजस्थान की सरकार गिराने के लिए एक बार नहीं, 6 बार इन्होंने प्रयास बजरंग जी, ये थोड़ा अलग है विषय। और जब चलती सरकार गिराने का मामला आता है तो सदन में पीएम की ओर से आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों आंकड़ों के साथ बताया गया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में कितने राज्यों की चलती सरकारें गिराई गई थी। और आप लोग, अगर ये आप लोगों के मुताबिक अब भी हो रहा है तो अब की तुलना में कितना ज्यादा था? आप लोग जो कह रहे हैं उसके मुकाबले कितना ज्यादा था? खैर वो विषय से थोड़ा अलग है वो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए ना कितना बड़ा सवाल है अपने आप में कि अब क्योंकि टाइमलाइन दे दी गई है, एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता नहीं होता है सदन में, या किसी मंत्रालय के अंडर नहीं आता है चुनाव आयोग। चर्चा होगी चुनाव सुधार को लेकर, कानून मंत्रालय की ओर से, कानून मंत्री की ओर से अगले दिन जवाब दे दिया जाएगा। मेरा सवाल ये था कि जब चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होगी तो क्या वाकई सार्थक बहस हो पाएगी या हो हल्ला ही रहेगा? ये नारेबाजी अब जो आप लोग कर रहे हैं जारी रहेगी? ये मेरा सवाल था। आप कहाँ चले गए? हम का मतलब हम नहीं, विपक्ष, सारा विपक्ष। एक कांग्रेस की बात नहीं है कि कांग्रेस ही बोल रही है, बाकी कोई और बोल नहीं रहा। टोटल विपक्ष बोल रहे हैं। जहां आपके सामने सहमति बनी है तो सही बात है। जब एक बात की सहमति बन गई, उसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस होगा, डिस्कस करेंगे, इसमें क्या दो राय है। एसआईआर का मामला जो आपने कहा कि चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं होता, झूठ नहीं है। चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, केंद्र के मंत्री बने हुए हैं, राष्ट्रीय इनके प्रवक्ता बने हुए हैं, स्टेट के प्रवक्ता बने हुए हैं। चुनाव आयोग को क्या जरूरत है? जो जवाब चुनाव आयोग से विपक्ष मांगता है वो तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो तो तमाशे देख रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां जिस बात की सहमति बनी है, सहमति के अंदर सारा विपक्ष सहमत है, उस पर डिस्कस करेंगे, दिक्कत नहीं है। जहां चुनाव सुधार की बात है या और मुद्दे की बात है, लाइन ऑर्डर की बात है, सब पर डिस्कस होगी। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हर मुद्दे के साथ लोकसभा में अपनी बात रखेगी, जनता की मुद्दे उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं गड़बड़ होगी तो विरोध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं कह दूं नहीं जी विरोध नहीं होगा, जैसे लोकसभा चलाएंगे चलेगा, जैसे राज्यसभा चलाएंगे चलेगा, नहीं।
ऐसा नहीं होगा। कहीं गलत जानकारी देंगे, गलत बात सरकार करेगी, वहाँ बकायदा विरोध सदन में विपक्षी गलत नेता जानकारियां करेंगे। कैसे दी जा सकती हैं? कोई देखिए, गलत जानकारी का मतलब ये है, ये दो दो को 8 ही कहेंगे, 2 2 4 मानने ही कोनी, तो क्या इलाज है? तो विरोध होगा ना। इनका तो काम ही वही है कि हमने जो कह दिया वो सही, खाता ना भाई, मोदी साहब जो लिख दे वो सही, लोगों को मूर्ख बना। मैं पूछता हूँ, 2014 के अंदर 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, आज 11 साल हो गए, पूरा कर दिया। इन्होंने कहा था 31 रुपए। चलिए, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, पर आज का नहीं है ये मुद्दा, आज डिबेट का ही मुद्दा नहीं है। विषय- चलिए, दूसरे जो पैनलिस्ट है मैं उनको चर्चा में जोड़ लेती हूँ। मलकानिया इनकी विषय का बात ये है, विजय दुबे जी भी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट स्टैंड नहीं होते। मलकानिया जी भी हमारे साथ हैं। दुबे जी, आपका रुख करते हुए 2 दिन सत्र हंगामेदार रहा और उसके बाद आज ही तय हो जाता है कि हाँ, चर्चा करेंगे, एसआईआर पर नहीं हो पाएगी चर्चा, लेकिन चुनाव सुधार पर चर्चा करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं, आज जो बीएससी की बैठक बुलाई गई, ये फैसला हुआ, या ये सत्र शुरू होने से पहले भी जब सर्वदलीय बैठक भी होती है, बीएससी की बैठक ही मैं कहूंगी, बीएससी की बैठक होती है, उस वक्त भी ये फैसला हो सकता था? कैसे आप देख रहे हो? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने पहले ये प्रयास किया कि खासतौर पे जब एसआईआर की बात हो रही थी और एसआईआर को मुद्दे के रूप में एजेंडे में शामिल करने का और डिस्कशन के लिए ये मांग विपक्ष कर रहा था, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने उस वक्त इसको नहीं लिया अपने एजेंडे में। और इसको जैसा कि आप सरकार कह रही है कि भाई वो तो जो है, चूंकि इलेक्शन कमीशन एक स्टेटरी बॉडी है और स्टेटरी बॉडी क्या कोई, जैसा आप भी अभी बता रहे थे कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, लेकिन ये एक अलग इश्यू है कि रिप्रेजेंटेटिव होता है नहीं होता है। लेकिन जो सत्र चल रहे हैं लोकसभा राज्यसभा, अगर पक्ष विपक्ष दोनों ही चाहते हैं इस बात को, मतलब सत्ता पक्ष भी अगर सहमत है इस बात से कि भाई ठीक है, आप उसको नाम बदल सकते हैं कि चुनाव सुधारों की बात कही जाए, तो चुनाव सुधार या जो चुनाव में जो भी चीजें चल रही, जो प्रक्रिया चल रही है, ऑब्वियस सी बात है आप शब्द बदल सकते हैं। लेकिन विपक्ष जो है जब इस मुद्दे पर चर्चा करेगा तो मुझे लगता है कि जो उसका एजेंडा है, जिस तरीके से वो प्रेशराइज कर रहा था लगातार, इसको असल में पहले अगर चर्चा में सरकार मान रही होती शायद 2 दिन खराब नहीं हुआ होते। ये 2 दिन जो सरकार को हंगामा और स्थगन दोनों ही झेलना पड़ा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्थितियां ऐसी थी, लेकिन दबाव में आने के बाद ये दोनों ही तरफ से था, क्योंकि एक मिडल पाथ चुना गया कि वो एसआईआर पर कह रहे थे, चुनाव सुधार पर सरकार पहले भी तैयार थी। हालांकि कई बार नियमों में भी पेंच फंस जाता है कि ठीक है, जवाब देने से ही काम चल जाएगा, या फिर चाहेंगे वोटिंग हो, तो एसआईआर पर तो सरकार पहले भी तैयार नहीं थी, एसआईआर पर अब भी सीधे सीधे तैयार नहीं है। देखिए, चुनाव सुधार की जो बात कही गई है, अगर चुनाव सुधारों पे भी चर्चा होती है तो चुनावों की ही तो बात होगी ना। अब उसमें निश्चित तौर पे मतदाता सूची भी के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। कारण ये कि आप चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं, तो चुनाव का हिस्सा तो सभी है। तो आप सवाल है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो था कि हम एसआईआर पे ना बात करते हुए जो रिफॉर्म्स है उस पर बात करेंगे, और रिफॉर्म्स का हिस्सा है एसआईआर भी। एग्जैक्टली, क्या अलग है क्या उससे? तो विपक्ष जब चाहेगा, मतलब देखिए वो तो शब्दावली की बात है, शब्दावली बदल करके आप जो है अल्टीमेटली आपने सब्जेक्ट ले लिया अपने एजेंडे में, तो ठीक है, विपक्ष जब बोलेगा तो वो अपने पॉइंट को रखेगा। अब वो उसको कैसे चीजें सरकार अपनी ओर से टेकअप करती है या कैसे फ्लो डिसाइड करता है कि हमें जो है इसको आगे लेके जाना है, और किस प्रकार से जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं या उप राष्ट्रपति हैं या चेयरमैन राज्यसभा के हैं, वो जब ये मुद्दे चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर देयर विल बी इंटरफेरेंस, और मुझे लगता है कि ये सब चीजें एक ट्रैक पे चलेंगी। और बेहतर ये होता है कि सरकार अपने 2 दिन और कुछ चर्चा होती है, इस बीच में कुछ बिल पास होते हैं, कुछ और बहुत सारी पेंडेंसी है जो बिलों की सरकार के पास में, उस पर बात हो रही होती। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने अगर बेहतर डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ कि लोकसभा के फ्लोर पे अगर चर्चा होगी तो विपक्ष जो उसकी मांग थी खासतौर पे, अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो विरोध करेगा और कहेगा कि साहब जो है आपने तो हमारा मुद्दा लिया ही नहीं, तो हम जो है वॉकआउट करेंगे, या वॉकआउट करने के लिए कोई और रीजन खोजना होगा अगर वो नहीं चाहेगा तो। लेकिन इस वक्त उसके बाद सिचुएशन नहीं बची है कि वो ये कहे कि साहब मुद्दा नहीं उठाए, तभी बीच का रास्ता निकाला गया कि चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। आएंगे विदु जी आपके पास भी। केसी मलकानिया जी, नहीं लगता कि विपक्ष के आरोप या सवाल बदलेंगे? जब चुनाव सुधार की बात होगी तो इसमें ये एसआईआर भी लेकर ही आएंगे,
बीएलओस की मौत के जो मामले सामने आ रहे हैं वो भी लेकर आएंगे, वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं वो भी लेकर ही आएंगे। तो आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा अंतर रहेगा बहस में, चर्चा में, आरोप प्रत्यारोप में? ये तो लोकसभा जो है या जो सांसद है वो हमारी चर्चा करने का स्थान है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो पक्ष सामने नहीं होता है, जो व्यक्ति सामने है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सरकार का ये था कि चुनाव आयोग जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसका कोई प्रतिनिधि नहीं होता, तो इसलिए हम चर्चा नहीं कर सकते। परंतु 2 दिन में जो हंगामा हुआ उसको रोकने के लिए अगर सरकार चर्चा पे आई है तो बड़ा अच्छा है। और चुनाव पे जब चर्चा होगी तो उसमें SIR पे चर्चा होगी, BLO पे भी चर्चा होगी, जिनकी मौत हो गई या आत्महत्या कर ले, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो BLO की है वो मौत हो गई है और किस प्रकार हो, कुछ हार्ट अटैक, किसी ने आत्महत्या की है, तो ऐसा लगता है कि उन पे दबाव ज्यादा है। तो जहां इलेक्शन में अभी टाइम है तो वहां थोड़ा सा और टाइम दिया जा सकता है, जैसे हफ्ता बढ़ाया, 15 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, उनसे उन पर दबाव कम किया जा सकता है। जो संसद है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है संस्थाओं के लिए जहां आप अपने इलाके की बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं और आपको आपके संसदीय क्षेत्र के लोग भी देखते हैं। तो इस प्रकार संसद में हर एक जो सदस्य है उसको समय मिलना चाहिए, संसद का समय खराब नहीं होना चाहिए। जो नए सदस्य हैं आज चुनकर आए हैं, पहली बार चुनकर आए हैं, उसको डेफिनेटली ज्यादा टाइम देने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाना चाहिए और उनमें उत्साह होता है और वो अपने इलाके की समस्याओं को समझ कर आते हैं और संसद में रखते हैं, मंत्रियों को ध्यान देते हैं, जिससे जो उनके इलाके के लोग हैं वो भी देखते हैं कि हमारा प्रतिनिधि बात संसद में क्या कर रहा है। अगर संसद को आप चलने ही नहीं दोगे, विपक्ष कई बार संसद को ना चलने देना ही अपनी जो है उपलब्धि समझता है, परंतु और उसका आरोप होता है कि संसद चलाना जो है वो सत्ता पक्ष का काम। परंतु मैं समझता हूं कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है, दोनों मिलकर चले। और विपक्ष भी है, सरकार की अच्छी तरह खिंचाई कर सकता है। आप पार्लियामेंट में हैं, आपके सदस्य बोलेंगे, सरकार की कमियों को सामने लाएंगे, लोग देखेंगे, तो आपके पास खुला प्लेटफॉर्म है जिस पर आपका पैसा नहीं लगता, परंतु जनता के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आपको मुफ्त का प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर आप कहीं जनसभा करके वहां आपका खर्चा होता है, दूसरे करता हो, और यहाँ तो आपके दर्शक भी लाखों में हैं और खर्चा भी लाखों में हो रहा है, परंतु आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो आप इस मौके का फायदा उठाएं, संसद को जो है बोलने का मौका दें। और ठीक है, सरकार को भी थोड़ा सा अकोमोडेट करना चाहिए और वैसे किया है अकोमोडेट, उस प्रकार चलना चाहिए। SIR जो है उस पर भी डिस्कस हो जाए, कोई गलत बात नहीं है, परंतु ये एक पक्ष हो जाता है कि चुनाव आयोग के यहाँ पर कटाक्ष करेंगे तो उसका उत्तर सत्ता पक्ष दोगे। तो ये विपक्ष का ये आरोप रहता था कि हम तो चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं और जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी देती है, तो क्यों देती है। तो ये जो मुद्दा है अब वो क्लियर होगा संसद में कि अब जो आप जवाब मांगोगे तो चुनाव आयोग से मांगोगे या सत्ता पक्ष भाजपा से मांगोगे। तो इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सी है वो भी कुछ हद तक खत्म हो जाएगी, परंतु कुछ नई क्रिएट भी हो जाएगी। नहीं तो आज तक ये चलता था कि जो संसद में सदस्य नहीं है, जो पक्ष संसद में नहीं है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपना जवाब देने के वहां काबिल नहीं होता है। हाँ, ये तो सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि कोई प्रवक्ता या प्रतिनिधि नहीं है चुनाव आयोग का, और किसी मंत्रालय, सभी जानते मंत्रालय के अंदर भी नहीं आता है चुनाव आयोग की, मंत्रालय कोई जवाब दे दे उनके बिहाफ पे। विदु रावल जी, कई महीनों से विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी उसमें प्रमुख तौर पर शामिल है, अब TMC भी बेहद एक्टिव है, उधर अखिलेश भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि SIR का हिस्सा बने, लेकिन कोई भी त्रुटि अगर पाई जाती है तो हमें जानकारी दें। तो अब जबकि चुनाव सुधार पर चर्चा होगी तो लगता नहीं कि विपक्ष का जो रिसर्च है इनके मुताबिक, या जो होमवर्क कर रहे हैं, या जो सवाल है इनके, उनमें किसी भी तरह की तब्दीली आएगी, या जो आरोप लगा रहे हैं उनमें किसी तरह की तब्दीली आएगी। देखना ये भी होगा कि मंत्री जब जवाब देंगे, कानून मंत्री की ओर से जवाब दिया जाएगा, उससे संतुष्ट होंगे या फिर नहीं, जवाब देने के बाद भी बहस खत्म होगी या फिर नहीं। देखिए, देश को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष संतुष्ट होने के लिए नहीं आता। जब ओपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन होती है तो ये देश को भी समझ आता है। ये संसद के अंदर ड्रामा करते हैं तो इसका बदला क्या जनता नहीं लेती? ये जनता के पैसे को इस प्रकार बर्बाद करते हैं, इसलिए तो रसतल में बैठे हैं। जनता इनके बाद में, इनको राहुल गांधी को
तो अपनी एक अलग सी दुनिया बना रखी है, एक पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं राहुल गांधी, तो उनको तो शायद नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उनके विधायक और सांसद जिस प्रकार से जो है अब एक गाड़ी तक सीमित हो गई है, एक गाड़ी में बैठकर जो है पटना से दिल्ली आ जाया करेंगे, 5-6 जो विधायक आए हैं इनके, तो ये जनता तो इनको पनिश कर रही है। अब देखो, रास्ते की ठोकरें तो मुसाफिर को जो है संभलने का मौका देती हैं। अब रास्ते में ठोकरें खाकर भी मुसाफिर ना समझे तो मुसाफिर की किस्मत। किस प्रकार से जनता थपेड़े मार रही है जोर जोर से, लेकिन अगले सुनने को तैयार नहीं है। और सुनने को इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि हम लोगों के बीच में से भी बड़ी अजीब अजीब सी वॉइसेज आती हैं। अभी माननीय विश्लेषक साहब विजय दुबे जी कह रहे थे कि सरकार मान लेती तो 2 दिन खराब ना होते, तो सरकार तो पहले दिन से ही कह रही है, विजय दुबे जी ने शायद नहीं सुना होगा। किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ही कहा था कि हम हर प्रकार की चर्चा के लिए नियमों के आधार पर तैयार हैं। अब या तो बलराम जाखड़ जी ने वो रूल ना बनाया होता, और या उस समय असंवैधानिक था, इतने वर्षों तक चलता आ रहा है वो, 1988 में कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाया हुआ संवैधानिक। फिर दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि भाजपा जो है वो चुनाव आयोग का जवाब देती है। अब कौन देगा जवाब चुनाव आयोग का भाई? आप जब चर्चा करने चाह रहे हो तो चर्चा क्या पंचिंग बैग बनाना चाहते हैं आप संवैधानिक संस्थाओं को, जिनकी कोई प्रतिनिधि जवाब नहीं दे सकता? उनके कार्यों पर क्यों चर्चा हो? कार्यों पर किस पर चर्चा हो सकती है? विधेयिका पर। चुनाव आयोग किन नियमों के आधार पर काम करता है, वो नियम संसद बनाती है, इस पर चर्चा होगी कि क्या जो है नेहरू जी के जमाने में ये कानून नहीं बना था कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यूज हुआ करेंगी, और मैक्सिमम जो है 20 साल में तो जरूर हो जानी चाहिए ये। 1967 से लेकर 2003 तक जो है 10 से अधिक बार SIR हुई, वो गलत थी क्या? इस पर चर्चा कर लें। देखो, पूत सपूत तो क्यों धन साचे और पूत कपूत तो क्यों धन साचे। अगर राहुल गांधी ने कसम खा ही ली है कि देश को नेहरू की गलतियों को बार बार दोहराने का, बार बार देश के सामने आने का, जो छुपी छुपाई भी रह गई है, जो लोग भूल भी चुके हैं, वो बार बार अवसर दें, तो हम पूरा मौका देंगे उनको। अब दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं इनका तो काम ही यही है, ना खाता ना वही, जो हम कहें वो सही। ये तो आपके लिए लागू होता है भाई। जनता ने आपको बिहार में क्यों नकार दिया? अगर आप इतने सच्चे पक्के होते तो अपने साथ अपने साथी की भी जो है नैया डुबो दी। अब जो समझदार पार्टी हैं, आपके सवाल में भी ज्योति जी यही था, जो समझदार पार्टियां हैं, अखिलेश यादव जैसी या ममता बनर्जी जैसी, जो जमीन पर राजनीति करती हैं, जिनका हवाई कोई प्रिंस पप्पू जो है उनका अध्यक्ष नहीं है, वो जो है वो तो बकायदा गली गली के अंदर अखिलेश यादव के कार्यकर्ता माइक लगाकर कह रहे हैं कि SIR आ रहा है, छूट ना जाना, छूट ना जाना, छूट ना जाना। यहाँ पर 65 लाख के करीब बिहार में वोट कटे, उनमें से एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दे पाए ये लोग। कोर्ट भी मांगता रहा कि कोई 65 तो दे दो। दूसरी बात जो है, गलत बात पर गतिरोध करेंगे तो गलत बात ही पर ही गतिरोध कर रहे हैं। आपने SIR का विरोध किया, पूरा मॉनसून सेशन वॉश आउट किया, बिहार की जनता ने आपको नकार दिया ना, इसका मतलब आपका मुद्दा ठीक नहीं था। बिहार के SIR पर आपने मॉनसून सेशन पूरा खराब किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगाएंगे, कोर्ट भी नहीं तैयार हुआ आपकी बात को मानने के लिए, इसका मतलब आपका मुद्दा गलत था ना। उससे पहले वाला आपने वक्फ एक्ट को लेकर जो है पिछले साल का विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, 2 सेशन धोए, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि नहीं रोक लगाएंगे, तो इसका मतलब आपका मुद्दा गलत था ना। अब तो ममता बनर्जी ने भी 1 दिसंबर से जो है आखिरी स्टेट रह गया था, वहां पर भी हो रही है। उससे पिछले जो है विंटर सेशन जो था, जो आखिरी 2023 और 24 का जो विंटर सेशन था, उसका सेकंड पार्ट जो था वो हिडनबर्ग के नाम पर धो दिया। अब वो हिडनबर्ग ही भाग गया, वो रिपोर्ट भी फर्जी पाई गई। उससे पहले कभी पेगासिस के नाम पर झूठे आपने किया, पेगासिस में कोर्ट ने कहा मोबाइल दे दो, मोबाइल देने के लिए अपना तैयार नहीं है, मामला झूठा निकला ना पेगासिस का भी। रफाल के लेकर आपने मामला खराब, वो रफाल झूठा निकला। तो झूठे मामले उठाओगे, संसद को स्टॉल करने का प्रयास करोगे। जो शब्द का उपयोग किया हमारे प्रवक्ता साहब ने, माननीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा नोटंकी, ना से नोटंकी। मैं उसमें 2 शब्द और इनके जोड़ देता हूं, ना से नोटंकी, ना से नाटक और ना से नारेबाजी से लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र ना से नीति, ना से नियत से चलता है, जिससे देश की नियति बदलती है। आप पूछ रहे थे भाजपा ने क्या काम किया? आपके छोड़े हुए सारे काम कर दिए। आप तो छोड़कर चले गए थे 4 करोड़ बेघरों को जो है हम सत्ता में रहते छोड़े हुए काम तो सभी ये निरंतर चलने वाले काम है। आप लोग भी आने वाले दिनों में कुछ छोड़कर जाएंगे तो दूसरी सरकारें आएंगी, वो भी करेंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप नियत और नियति की बात कर रहे थे विधु रावल जी, आपने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकारों में भी SIR हुआ,
तो ये कह रहे हैं हमें ऐसा नहीं कि हमें एसआईआर से परेशानी है, लेकिन नीयत पर हमें डाउट है, नीति जो है उस पर डाउट है। चुनाव आयोग जिस तरह से कर रहा है, बिना प्रशासनिक तैयारी के कर रहा है, जहां बीजेपी हार रही थी वहां उन बूथ्स पर काम किया जा रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, जो विपक्ष के वोट हैं उन्हें काटा जा रहा है, बीएलओज की मौत का या जो आत्महत्याएं हो रही मामले सामने आ रहे हैं वो अलग से मुद्दा उठ रहा है। तो इनको पूरा जो शंका के, डाउट के, जो सवाल के आरोप है वो ये है कि ये सारा जो भी एसआईआर किया जा रहा है वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। देखिए, पूरी की पूरी कायनात लगी हुई है बीजेपी को जिताने के लिए। भारत का वोटर जो है वोट देकर बीजेपी को जिता रहा है। आप सब टीवी चैनल वाले जब सवाल पूछते हैं आपको गोदी मीडिया बता दिया जाता है। कोर्ट्स जब इनके खिलाफ फैसला देते हैं तो कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। जब आपने टीवी कैमरा पर देखा, जो है करोड़ों रुपया जो है टीवी कैमरा पर रिकवर हो रही है, जो एजेंसीज कर रही हैं वो एजेंसीज झूठी हो जाती हैं। फिर एमएलए अपनी मर्जी से इनकी पार्टी छोड़कर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वो तो हो गया सरकार को खा जाना। और ये बिना एमएलए के वहां दिल्ली में बैठे बैठे बटन दबाकर 356 लगाकर जो 100 से ज्यादा सरकारें गिरा, एमएलओ की जरूरत नहीं थी। ज्योति जी, फर्क देखिए, आपने भी, बल्कि मैं माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ किया। जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा से या किसी भी कारण से अगर पार्टियां छोड़कर दूसरी में आ रहे हैं, हमारे साथ किया बिहार के अंदर। हम और नीतीश कुमार इकट्ठे जीते थे पिछला चुनाव, हमारे बीच में से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार चले गए, मैंडेट हमारा था, फिर भी उसका जिक्र भी ये कर रहे हैं, बेशर्मी से कर रहे हैं। ये इतने भी जहमत नहीं उठाते थे। इंदिरा गांधी जी दिल्ली में बैठकर राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। चुनी हुई सरकारें कितनी ब्रूट मेजोरिटी के साथ है। हरियाणा, खुद हरियाणा की सरकारों को तोड़ा हुआ याद कीजिए किस प्रकार से। तो जो ना खाता ना बही, ये कितनी मर्जी गलतियां करे वही सही। एक बीएलओ की आत्महत्या को लेकर जरूर बात करूंगा। देखिए, इस देश के अंदर एक भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन ये कैसे, कुछ समझ सा नहीं, कुछ मैच नहीं हो रही चीजें। बिहार की जनसंख्या पश्चिम बंगाल से ज्यादा। बिहार में लोग, चुनाव भी बिल्कुल सिर पर था। आपका आरोप था कि चुनाव के एकदम समय क्यों किया। वहां कोई इस प्रकार का बीएलओ की आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आया। यहाँ बंगाल में आ रहा है। कहीं ममता बनर्जी की सरकार में कुछ और तो गड़बड़े नहीं हो रही जिस कारण से आत्महत्याएं हो रही हैं? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। चलिए, जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी प्रशासन से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि क्या चल रही है, और उसके बाद, क्योंकि जवाबदेही कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर भी आ जाती है। बजरंग दास जी, केवल हो हल्ला कर रहे हैं आप लोग, आरोपों में दम नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी भी है, राहुल को ये लग रहा है, तो एसआईआर से क्या और क्यों परेशानी है? और जहां तक आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए प्रपंच कर रहा है, तो विदुर रावल जी कह रहे हैं वो सभी कर रहे हैं, वो तो वोटर्स ही कर रहे हैं, बल्कि तभी हम लोग सरकार बना रहे हैं। और उनको ये राक्षस कहते हैं, जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस। साक्षी का जवाब दे दूं, इन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी पे टिप्पणी की। उन्होंने कहा उनकी गलतियां ये है, उन्होंने देश की आजादी के लिए कई बार जेल गए। उन्होंने देश की आजादी को खूंटे पर टांगकर अपनी प्रधानमंत्री बनने खड़े हो गए। देश का विभाजन कर दिया, देश के करोड़ों लोगों को विस्थापित कर दिया। विदु जी, आप इनके समय में मत बोलिए, आपको बहुत टाइम के जिम्मेदार हैं वो। हजारों माताओं बहनों के विदु रावल जी, आपको बहुत समय दिया मैंने जवाब देने के लिए, आप इनके समय में बोलेंगे कैसे चलेगा? कर दे दिया, इनको हमारे स्तर पर बिठा दिया। यूनाइटेड विदु जी की ऑडियो डाउन कीजिए, एक बार बजरंग जी की भी ऑडियो डाउन कीजिए। आप दोनों सुनिए। बजरंग जी, इन्होंने एक सिंगल वाक्य बोला, मैंने रोका। आप भी गुस्सा या परेशान मत होइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये सुनिश्चित करूंगी मेरी डिबेट में जो भी पैनलिस्ट आए हैं उनको मौका मिले बोलने का। आप परेशान मत होइए। बजरंग जी की ऑडियो उठाइए। मैं इतने गंदे लोग सुन रहा था और मैं चुप रहा। तकलीफ मुझे भी होती है जब हम सभ्य ढंग से बात कर रहे हैं और फिर सभ्य ढंग से लोग सुन रहे हैं। नहीं, ये सभ्य ढंग से ही कर रहे थे, हालांकि आपके बीच में बात कर रहे थे, मैंने रोका इनको। अब आप मुद्दे पर आइए। जी, इन्होंने कहा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे दुबे जी बैठे हैं और हमारे साथी मलकानिया जी, उनसे पूछ लेना, मैं कहीं गलत बोलता हूँ, बीच में मुझे टोक लेना, उनसे पूछ लेना। जहां तक कि कई बार जेल गए और देश के विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान। आज सुनते उठते इनके मुंह में क्या निकलता है? अगर किसी की बहन, विदु जी नोट डाउन कर लीजिए, ऑडियो डाउन है आपकी। इनका सभी अपने समय में बोलेंगे। नेहरू जी ने कर दिया, नेहरू जी ने कर दिया। अरे भाई, कांग्रेस ने जो बनाया था, कांग्रेस के राज के अंदर जो सरकारी संस्था बनी थी, आपने कोई नई संस्था नहीं बनाई।
आपने उन संस्थाओं को बजरंग जी कहाँ ले जा रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं। उन्होंने नाम लिया स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है आपने स्टार्टिंग में बोल दिया ना उनको लेकर, अब सारी बातें उन्हीं को लेकर करेंगे। थोड़ा तो जस्टिस कीजिए मुद्दे से, कुछ तो न्याय कीजिए आज की डिबेट से। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी की है जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, जिनके बिशप के अंदर डंका बजता है, और उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के राज के अंदर सरकारी संस्था बनाई, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया। बजरंग जी क्यों ना मुद्दे पर आ जाएं आप, इनको टोकना। SIR पर अगर कुछ बोलने को नहीं है तो आप बताएं मुझे। बहुत कुछ संचार साथी पर बोल लीजिए, इतना भी मैं आपको मौका दे रही हूँ। SIR पर अगर आपकी बातें पूरी हो गई हैं तो संचार साथी पर भी आप लोगों को क्यों लग रहा है कि निजता के अधिकार का हनन है, ये निजता के अधिकार पर हमला है। ये सरकार कह रही है बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ये नागरिकों पर डिपेंड करता है कि उनको अपने फोन में रखना है या फिर नहीं रखना है। इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना करें। पहले तो क्यों लग रहा है जासूसी करेगी सरकार? SIR पर बोलता हूँ। पहले उन्होंने कहा चुनाव सुधार का मुद्दे की बात आई, और तुमने जो सही बात कही, जब चुनाव सुधार का मुद्दा आएगा सारे मुद्दे उठेंगे। इसमें कोई मुद्दा क्या है? चुनाव सुधार का मतलब क्या हुआ? चुनाव के अंदर जो वोट पड़ती है उसमें कैसे कैसे जो त्रुटियां हैं उसको दूर किया जाए। जब त्रुटियां दूर की बात आएगी, वोटर लिस्ट की बात भी आएगी, नया वोट बनने जा रहा है उसकी बात भी आएगी, जिंदा लोगों की वोट काट रही है वो बात भी आएगी, वो बात भी आएगी। जो एक लड़की विदेश के अंदर बैठी है, 223 वोट हरियाणा के अंदर अलग अलग नाम की बनती है, वो भी जिक्र आएगा, वो भी जिक्र आएगा। एक महिला का 10 बूथों पर अलग अलग नाम से 22 वोटें पड़ जाती, सारे जिक्र आएंगे। जिक्र क्यों नहीं आएंगे? सुधार का मतलब क्या हुआ? सुधार का मतलब ये हुआ कोई चुनाव वोटर लिस्ट के अंदर कोई कमी ना रहे, फर्जी वोट ना बने, कोई जाली एक मकान के अंदर 300, 600, 1800 वोटें ना बने। ये उसका सारे मुद्दे उठेंगे। चाहे आपको उसमें चुनाव सुधार कह लो, चाहे SIR कह लो, चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे कान पीछे से आगे से पकड़ लो, बात तो चुनाव सुधार की सारी आनी है। मैं आपके सामने तभी मैंने कहा आप लोगों का क्वेश्चनर थोड़ी ना बदल जाएगा, आप लोग तो वही सवाल बिल्कुल हम अपने ट्रैक से लेकिन बिल्कुल सरकार भी तो कहती है कि आप चुनाव आयोग से उत्तर लें, अदालत जाएं। आयोग भी कहता है आप लोग या तो साबित करें, एफिडेविट दें, अदालत जाएं। चलिए मैं डिबेट में आगे बढ़ रही हूँ, संचार साथी पर बात करेंगे मलकानिया जी आपसे। विदु जी लास्ट कमेंट के लिए मैं आऊंगी, समय अगर बचता है। संचार साथी पर विपक्ष ये कह रहा है कि जो प्राइवेसी है नागरिकों की उस पर बड़ा खतरा है, सरकार जासूसी करना चाहती है। सरकार ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी आवश्यक या मैंडेटरी जैसा नहीं है, ये बल्कि यूजर्स की सेफ्टी के लिए, अगर वो इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, ना करना चाहे डिलीट कर सकते हैं संचार साथी को फोन से। बजरंग जी अब मत बोलिए ना, आप मत बोलिए, अभी मत बोलिए, आपकी बात आ गई। मलकानिया जी आप बोलेंगे, अब अपनी बात रखिए मलकानिया जी। संचार साथी ऐप है, वो डाउनलोड करना या ना करना आपकी मर्जी है, या आपकी सुरक्षा के लिए। अब कई चीजें हैं, हम जो अपना आई कार्ड है, दूसरे कार्ड है, जब डाउनलोड करते हैं अपने CA को देते हैं, दूसरे को देते हैं, तो सीक्रेसी ऑनलाइन है। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, हर एक चीज का मिल जाता है आपसे। तो आपको अगर आप साथी है और वो ऐप है, अगर उससे कोई आपको दिक्कत है तो उसको आप ना डाउनलोड करें, सरकार का साफ कहना है। तो इस प्रकार से आज का सीक्रेसी तो रही नहीं, हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है और आपका बायोडाटा भी हर जगह से उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अगर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया और सरकार ने कह दिया कि इस ऐप से कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐप आप नहीं चाहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए है, परंतु आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत है, तो आप डाउनलोड ना करिए। तो इससे साथ मेरा ख्याल बात खत्म हो जानी चाहिए। जिसको दिक्कत है वो ना उसको डाउनलोड करे। तो इस प्रकार सरकार की जो पॉलिसी है उसको आप कई बार शुरुआत में हर एक चीज में दिक्कत आती है, और हर जो चीज होती है उसको दो पहलू होते हैं, नुकसान भी होता है और नफा भी होता है। तो इस प्रकार क्या किस चीज में कितना नफा है कितना नुकसान है वो देखकर ही हमें चलना होगा। विजय दुबे जी संचार साथी को लेकर ही आपसे बात करेंगे। पहले खबरें थी कि जो मोबाइल निर्माता कंपनी है स्मार्टफोन्स में संचार साथी इंस्टॉल करके देंगी। अब विपक्ष ने भी सवाल उठाए, घेरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं
कि यूजर्स पर डिपेंड करता है कि वो रखना चाहे रखें, नहीं रखना चाहे डिलीट करें। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में या सत्र में इसको लेकर भी अब कुछ ज्यादा बचता के कोई संभावना है, गुंजाइश है, कोई हंगामा या सियासत होने की? नहीं, देखिए, असल में विपक्ष ने जो बात कही है, जैसे पहले पेगासस को लेके बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इसके पहले, और ये कहा गया था कि जो है उससे सरकार या जो एजेंसी है जो भी इसमें इसके साथ में है, वो हमारी इंफॉर्मेशन को जो है लेना चाहती है, वो अपने पास में इसको हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करना चाहती है। तो वो मामला ये था कि ये सब चीजें चूंकि पहले हो चुकी हैं और तब इस प्रकार की घटनाएं नोटिस की गई। फिलहाल विपक्ष को ये इस बात का डाउट है कि वो जो है संचार ऐप के माध्यम से और जो सरकार ने खुद ही जो है स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल करने की जो बात आई है, वो इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार ने क्लियर कह दिया कि भाई आपके पास भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो रखें, ना चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, अब तो ये जो जहां तक फोन हमारे मोबाइल फोन की बात है, ये तो इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें, और जब गूगल प्ले पे जो भी एप्स अवेलेबल है, आप जो चाहते हैं उसको आप डाउनलोड करते हैं, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, नहीं तो अनइंस्टॉल कर देते हैं, आवश्यकता नहीं है। तो ये तय करना होगा उन लोगों को जिन्हें कि अपने फोन में रखना है या नहीं रखना है, और सरकार की ओर से ऐसी कोई बाध्यता थोड़ी ना है कि आपको ये ऐप रखना है, ये लिखना है। मोबाइल आपका है, यू कैन डेफिनेटली गो टू अनइंस्टॉल इट, आप हटा दीजिए उस ऐप को, क्या दिक्कत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे जासूसी हो रही है या हमारी जानकारियां, हमारी निजता में कोई किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो सकता है या खलल आएगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने फोन में उस ऐप को इंस्टॉल करें और रखें अपने साथ में। कोई ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग तो है नहीं। ये बात जो आज कही गई है सरकार की ओर से, और चूंकि संचार मंत्री स्वयं सामने आए इस मुद्दे पे, तो ये इस बात की संभावना यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी विपक्ष अपना एक हथियार बनाने का जरूरत पड़ेगी तो वो इसको भी लेके आ सकता है, और ये मुद्दे भी उसके लिए जो है, अब चूंकि एक बात उठ गई है तो इसका जो है वो निश्चित तौर पे बहुत सारी जो इफ एंड बट होते हैं उसको लेके खड़ा हुआ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विपक्ष के पास में एक मुद्दा और आज ही हाथ लगा था ये, अब क्योंकि सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि, तो अब लगता नहीं कि कोई गुंजाइश या उम्मीद तो कम से कम नहीं है कि अब इस पर भी कोई वार पलटवार बचता है। विदु जी, लास्ट कमेंट आपसे। पहली बात तो बड़ा अजीब लगा जब मिसेस वाड्रा ने इसको स्टूपिड ऐप कहा। मैं उनकी स्टूपिड कमेंट पर यह बताना चाहता हूं कि स्टूपिड ऐप ने 1,70,00,000 फर्जी सिम जो है अब तक ब्लॉक कर चुकी है, जो कहां यूज होते थे आप ध्यान सोच लीजिए, इतना समय नहीं है। वही स्टूपिड ऐप जो है 26 लाख चोरी किए हुए मोबाइल्स को ट्रैक कर चुकी है। 6,70,000 जो है, जो ट्रैक करने के बाद उनके ओरिजिनल जो जिनसे गुमे थे उनको वापस दे चुकी है। तो ये स्टूपिड ऐप है या स्टूपिड मैडम है, इसकी चिंता जो है दर्शक कर रहे हैं। एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा, मैं जब विषय से हट रहा था, आपने वो बिना विषय के ही बोले, लेकिन आपने मुझे म्यूट किया, कोई बात नहीं। लेकिन 26 अप्रैल 1853 को पहली जो ट्रेन थी वो बोरी बंदर मुंबई से चली थी थाने के बीच में। उसके 35 साल बाद 14 नवंबर 1888 को पंडित नेहरू पैदा हुए थे। तो पंडित नेहरू ने रेलवे बनाई, ये पिछले जन्म में बनाई या उससे पिछले जन्म में बनाई, इस प्रकार की बेकार बातें कांग्रेस के प्रवक्ता आपकी डिबेट्स में किया करते हैं। चलिए, शुक्रिया आप सभी का। बजरंग जी को कुछ कहना है? हमने बनाई, कांग्रेस ने बनाई। चलिए, तो इसी पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। आपने ठीक है, आप लोग अपने अपने बड़े नेताओं को लेकर क्रेडिट लेते हैं, और देखिए कोई भी सरकार को पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने का प्रयास करती है, मैं हमेशा इस बात पर एग्री करती हूँ। कोई भी सीएम है, प्रधानमंत्री है, जनता के हित में कम या ज्यादा हो सकता है, पर प्रयास सभी की ओर से किए जाते हैं जनहित में काम हो। वो बात अलग है कि राजनीतिक दलों को केवल अपनी पार्टियों की सरकारों में जनहित में लिए गए फैसले नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो हंगामा हुआ उसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।